आज संसार में जमाने में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है ना, आदमी उतना ही अकेला होता जा रहा है। भीड़ बहुत है यहाँ, रिश्तेदार बहुत हैं, दोस्त मित्र बहुत हैं, पर देखा जाए तो जमाने में वो अकेला ही है। उसके हृदय की जो परम शांति है वो कहीं गायब है। और वो कहाँ से मिलेगी? बोले वो भगवान की कथा लौटा करके लाएगी। वो भले दुनिया में कितना भी बेचैन घूम रहा हो, दुनिया में कितना भी परेशान घूम रहा हो, लेकिन जब इस पंडाल में आकर के बैठेगा ना, जितनी देर यहाँ बैठेगा उतनी देर वो इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे कथा दृष्टांत देते हैं, बोले एक जगह कहीं ऐसी भागवत चल रही थी, तो भागवत के बीच में पास में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का एक पूरा छत्ता लगा था। तो किसी बच्चे उद्यमी बालक ने जाके पत्थर मारा, सारी मधुमक्खी उड़ के पंडाल में आ गई। अब जैसे पंडाल में आई सब श्रोता भागे, सब भागे। अब बेचारे अकेले रह गए व्यास जी। व्यास जी सोचे जब तक खींच जाए खींच लें, क्योंकि कथा के बीच से उठना उचित नहीं है। और उनके चक्कर में बेचारे फंसे रह गए यजमान जी, क्योंकि जब तक व्यास जी नहीं उठे गद्दी से तो यजमान को उठना नहीं चाहिए, ये नियम है। उठना तो वैसे श्रोता को भी नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, आजकल तो इतने तो व्यास जी कहते नहीं है कि चलो कल की कथा सत्र, इतने तो ऐसे भगते हैं जैसे स्कूल की घंटी बज गई हो, चलो चलो हो गई छुट्टी। जबकि नियम ये कहता है कि व्यास से पहले आना चाहिए और व्यास जी के बाद जाना चाहिए। आते कब हैं? मतलब आप तो अब पहले ही आ गए, हम आपकी नहीं बोल रहे, पर आते कब हैं? बोले जब व्यास जी विराज जाएंगे, उनका 15 मिनट का वो मंगलाचरण खत्म हो जाएगा, तब फिर ये घर से निकल करके दर्शन देने आते हैं कि चलो अब चलते हैं। जबकि नियम ये नहीं है। तो व्यास जी बेचारे सोच रहे हैं चलो भाई जब तक हो जाए कथा कर लो कर लो। व्यास जी करते रहे, पर इतनी मधुमक्खी आ गई, अब व्यास जी को भी उठ के भागना पड़ा। सोई व्यास जी उठा झोला भागे। यजमान जी बोले चलो अब हमारी भी छुट्टी, हम भी भागे। तो दोनों ही भागे, पीछे पीछे मधुमक्खी भी भागी। भगते भगते बेचारे व्यास जी को एक कमरा मिल गया, वो छुप गए एक कमरा में। यजमान जी बाहर ढूंढते फिर रहे जगह, कहीं जगह नहीं मिल रही। भागते भागते जाते जाते सामने एक तालाब था, तो उसमें घुस गए यजमान जी, मधुमक्खी भी घुस गई। अब कैसे बचे? नाक पकड़ी और भीतर डुबकी लगाई। जैसे भीतर डुबकी लगाई, जितनी देर पानी में रहे उतनी देर उस मधुमक्खी के काटने से बचे। जैसे श्वास थोड़ी खत्म हुई, बाहर आए, जैसे बाहर आए फिर मधुमक्खी ऊपर घूम रही है, फिर काटना चालू कर देती, फिर पानी में डुबकी लगाई। कहने का मतलब है कि ये भागवत गंगा है। यहाँ चारों ओर घर गृहस्थ परिवार जिम्मेदारियां मधुमक्खियां बन के सबको काटने दौड़ रही हैं, सबको जिम्मेदारियां काटने दौड़ेंगी। लेकिन जब तक जितनी देर इस गंगा में डुबकी लगाए रखोगे, डूबे रहोगे, उतनी देर उस चिंता से मुक्त रहोगे। जैसे यहाँ से बाहर निकले नहीं, बस फिर से सारी दुनिया भर की चिंताएं आकर के काटना शुरू कर देंगी। इसलिए उनसे बचने का एक ही उपाय है, हरि कथा में डूबे रहो, सत्संग में डूबे रहो, कथा से जुड़े रहो। जब तक कथा से जुड़े रहो, आज की मांग है भगवान की कथा। जैसे शास्त्र कहते एक पत्ते को पेड़ से तोड़ दो तो पत्ते की क्या कीमत है? एक आध दिन में बेचारा सूख जाएगा। एक पत्थर को पहाड़ से अलग कर दो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक पत्ते को वृक्ष से अलग कर दो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वैसे एक इंसान को सत्संग से अलग कर दो तो उसकी भी कोई कीमत नहीं रहती है। उसकी कीमत ही तभी है, इंसान इंसानियत की कीमत तभी समझता है जब उसके जीवन में सत्संग होता है। नहीं तो आज संसार में देखो, इतना जनसंख्या बढ़ रही है, इतने लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान से वही जुड़ा रहेगा जिसके जीवन में सत्संग होगा। इस श्लोक की जितनी व्याख्या करी जाए ना उतनी कम है। इतनी सारी कथाएं होती हैं ऊना में, जितने प्रवक्ता आए होंगे सबने इस श्लोक की अलग अलग व्याख्या करी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक श्लोक जो है
ये भगवान का परिचय कराने वाला है। भगवान का परिचय कितने भी प्रकार से हो सकता है। भगवान करते क्या हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का गुण क्या है, क्योंकि कृष्ण को जानने से ही भागवत समझ आती है, भगवान को जानने से ही भगवान की कथा समझ आती है। तो कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का सबसे पहला गुण है भगवान सत्य है। इस दुनिया में कोई भी चीज सत्य होने की गारंटी नहीं दे सकती है। ये पंडाल भी एक दिन पुराना हो जाएगा, ये लाइट भी एक दिन जर्जर हो जाएगी, ये माइक भी एक दिन धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देगा, ये शरीर भी एक दिन जर्जर हो जाएगा। यानी हर चीज की इस दुनिया में एक्सपायरी डेट के साथ दुनिया की कोई भी चीज आती है, पर एक भगवान और भगवान का नाम, भगवान की कथा ऐसी है जिसका कभी अंत नहीं होता। वो हमेशा के लिए सत्य है, कभी न मिटने वाली है, सदा सदा जीवन में रहने वाली है। इसलिए भगवान का एक गुण है सत्य। भगवान का एक गुण है चिद, मतलब चैतन्य। आप में और हम में कौन बैठा है? हाथ कौन चला रहा है? वाणी कौन चला रहा है? हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा। और आत्मा कौन है? कौन है आत्मा? आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो हमारे भीतर कौन बैठा है? ये वही बात है, एक बार ठाकुर जी बैठे बैठे बोर हो रहे थे। भगवान ने कहा चलो कुछ गेम खेलते हैं। तो भगवान ने एक बड़ा फेमस गेम चुना, सबने खेला होगा बचपन में, छुपम छुपाई। खेला है ना? तो उसमें एक प्लेयर ढूंढता है, बाकी छुपते हैं। अब भगवान ने कहा पहले हम ढूंढेंगे, जीव को कहा तू छुप जा। तो सारी दुनिया में छुपा, दीवाल के पीछे छुपा, मकान में छुपा, दुकान में छुपा, मंदिर में छुपा, गुरुद्वारे में छुपा। भगवान ने हर जगह जाकर के उसे ढूंढ लिया, धप्पा पकड़ लिया। अब बारी आई भगवान के छुपने की। जी बोला प्रभु अब आप छुप जाओ, हम ढूंढेंगे आपको। भगवान ने बोला पक्का ढूंढ लेगा? बोला हाँ ढूंढ लेंगे, आप छुपो। तो भगवान जगह ढूंढ रहे हैं। अब छुपम छुपाई खेली है आपने, तो आपको भी पता होगा इस गेम का रूल क्या है। बोले जहाँ पहला प्लेयर छुप लेता है, दूसरा उसी जगह नहीं छुपता, सेम जगह नहीं छुपता, नई जगह ढूंढता है, क्योंकि सेम वाली तो इसको पता है। ठाकुर जी ने सोचा सब जगह तो इसको पता, दुकान, मकान, गुरुद्वारा, मंदिर, तीर्थ, सब जगह तो ये खुद छुप लिया है, हम कहाँ छुपे? तो भगवान कहाँ छुपे हैं? जोर से बोलो। भगवान ने कहा ये बाहर छुप रहा था, पर एक जगह जाए ढूंढेगा नहीं, चलो हम इसके भीतर ही जाके छुप जाते, इसके मन ही में जाकर के छुप जाते। मन में आकर के ठाकुर जी छुप के बैठ गए। अब ये बाबरा सबरी दुनिया में ढूंढ रहा है, खोजा सकल जहां में पर पाया तेरा पता नहीं, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां में, सब जगह ढूंढ रहे, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, सब जगह, लेकिन अंत में जाके पता चला ठाकुर जी तो हमारे हृदय में बैठे हैं, मन में बैठे हैं। और उस मन से निकालने के लिए कैसे भगवान प्रकट होंगे? दूध में घी छुपा है और भैया निकलेगा नहीं, ऐसे मंथन करके निकालना पड़ेगा। वैसे ही भगवान हृदय में छुपे हैं, लेकिन भगवान को निकालना पड़ेगा। कैसे? प्रेम की मथनी लेकर के, प्रेम का, भक्ति का मंथन करोगे, तब हृदय में छुपा हुआ ईश्वर भगवान प्रकट हो जाएगा। प्रेम और भक्ति से और कोई इलाज नहीं है भाई। दुनिया का कोई मशीन ऐसी नहीं जो आपके हृदय से भगवान को प्रकट कर सके, पर आपके हृदय का प्रेम। भागवत क्या है? भागवत प्रेम का ग्रंथ है। इससे पहले 18-17 पुराण लिखे गए, उनमें सब इच्छा पूर्ति लिखी गई व्यास जी के द्वारा। नारद जी ने कहा व्यास जी को, हे व्यास जी कोई प्रेम का ग्रंथ लिखो, कोई भक्ति का ग्रंथ लिखो। भक्ति और प्रेम अलग नहीं है, एक ही।
भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन प्रेम ही है। और हम जिस भूमि से आए हैं, वृंदावन, वो तो भैया प्रेम का गढ़ है। वहाँ तो प्रेम करना ही सिखाया जाता है। वहाँ और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। तपस्या का मार्ग पता नहीं है, ज्ञान का मार्ग पता नहीं, वहाँ तो प्रेम का ही मार्ग चलता है। आज कथा का पहला दिन है, ज़्यादा हम ऊंची ऊंची बात नहीं करेंगे। आज तो बस थोड़ा थोड़ा सा, पहला स्कूल का दिन, ज़्यादा गहरी पढ़ाई पढ़ा दो तो कल से बच्चे नहीं आते। ले मास्टर जी बड़े टेढ़े हैं, हम नहीं जाएंगे। तो पहले दिन तो ऐसे ही खेल खेल में खिलाया जाता है, पर अब बात आ गई है तो थोड़ा सा प्रेम की बात कर रहे हैं। नहीं तो प्रेम बड़ा भारी टेढ़ा सब्जेक्ट है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ज़्यादा इस विषय पे चर्चा तो नहीं करेंगे, पर इतना समझ लो, भागवत इज इक्वल टू प्रेम। क्या देती है भागवत? अच्छा, आप लोग भी, हमें समझ नहीं आता, आयोजक का उद्देश्य हो सकता कुछ और कराने का, कथा कहने वाले का उद्देश्य भी हो सकता है कुछ पाने का, पर ये जो कथा सुनने वाले आते हैं, इनका हमको कभी कभी लगता है कि इनका क्या उद्देश्य हो सकता है कथा में आने का। हम कभी कभी कहते हैं हमारी तो हो सकता मजबूरी भी हो। वैसे मजबूरी नहीं होती, भगवान की कथा हर दिन भी करा लो तो भी कम है, और हर दिन ही करते हैं। एक दिन का छुट्टी मिलती है, वो भी रास्ते के लिए मिलती है कि भाई यहाँ से वहाँ जाना है। पर जो कथा सुनने वाला, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं। हमको कथा कहने आना ही पड़ेगा। महाराज जी हैं, कथा कराइए तो इनको भी उपस्थित तो रहना ही पड़ेगा। दो चार लोग जो इनके व्यवस्था संभालने वाले, उनको तो आना ही पड़ेगा। अब कैमरा वाले को तो आना ही पड़ेगा। ये थोड़ी बोल देंगे हमारा मन नहीं कर रहा आज। माइक वाला कह दे हमारा मन नहीं कर रहा आज, तुमको तो आना ही पड़ेगा। गाने बजाने वालों को तो आना ही पड़ेगा। इस पूरे पंडाल में एक ही लोग ऐसे जिनके पास ऑप्शन है आने या ना आने का, और वो कौन है? अरे बोलो ना जोर से। हम किसी के पास ऑप्शन नहीं होता आने ना आने का। आपके पास, श्रोता के पास ऑप्शन होता है, आए या ना आए। और इस आए या ना आए में से अगर आपने ऑप्शन आना चुना है, तो इसका मतलब है कि आपका ठाकुर जी से प्रेम है, तभी आप आए। नहीं तो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में किसके पास फुर्सत है, किसके पास समय कथा सुनने की। पर या तो आप प्रेम पाए हुए हो इसलिए आए हो, या आप यहाँ प्रेम पाने आए हो इसलिए यहाँ पर आए हो। ये कथा भगवत प्रेम देती है, कथा का अर्थ ही प्रेम है। और भैया, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम
नहीं मिलता है, केवल प्रेम से रिझा सकते हो, प्रेम से पा सकते हो। श्री वल्लभ महाप्रभु के पुत्र, उनके पास एक व्यक्ति आया, बोला जय जय हमें आपसे दीक्षा लेनी, आपको गुरु बनाना है। श्री गोसाई विठलनाथ जी से कह रहा है हमको आपको गुरु बनाना है। गोसाई जी ने पूछा एक बात बता, दीक्षा तो हम दे देंगे, चेला तो हम तुझे बना लेंगे, पर चेला को भी तो देखे कितने पानी में। तू हमको ये बता, तुझको संसार में किसी से प्यार है? अब उसने क्या सोचा, बोला अगर हम बोल देंगे प्यार है तो गुरुजी कह देंगे फेल। तो उसने अपने आप को बड़ा चढ़ा, बोले ना गुरुजी किसी से प्यार नहीं है। बोले पैसे से? बोले नहीं। परिवार से? नहीं। पत्नी से प्यार है? ना। बच्चों से? बिल्कुल नहीं। गोसाई जी बोले जा, तो अभी तू दीक्षा के लिए तैयार नहीं है, वापस चला जा। उसने कहा ये क्या बात हुई? अरे संसार से प्यार नहीं है तो अच्छी बात है ना। संत कहते मुक्त हो जाओ, दुनियादारी को त्याग दो, तो हम तो पहले से ही वैसे हैं, तो ये तो अच्छा है। गुरु ने कहा ना बेटा। गोसाई जी बोले अभी तू समझ ना पाए, गुरु का मतलब क्या होता जानता है? अगर तू कहता कि हाँ मेरा संसार से प्यार है, हाँ मेरा उससे प्रेम है, गुरु का मतलब क्या है? जो प्यार तेरा संसार से हो उसी प्यार को मोड़ करके परमात्मा के लिए कर दे, परमात्मा से जोड़ दे, उसका रास्ता मोड़ दे, बस ये गुरु का काम है। अब जब तेरे दिल में ही प्यार पहले से नहीं है, तू कोरा है, खाली है, तो तू भगवान का भक्त नहीं बन सकता। भक्त वही बन सकता है जिसके हृदय में प्रेम करने की सामर्थ्य। पहले दुनिया से प्यार होगा, गुरु उसे फिर छोड़ करके, उसको तुड़वा करके, उस गांठ को ले करके गोविंद के पीतांबर से बांध देगा। ये गुरु का काम होता है। पर प्रेम तो होना चाहिए भैया हृदय में। जब तक प्रेम नहीं होगा ना हृदय में, तब तक प्रभु को पा नहीं सकते। भगवत प्राप्ति के लिए पहली शर्त है प्रेम। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। गोपी कहती ना ऊधो मतइयो समझाने, जाको कांटो लगे सोई जाने, जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। भैया दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कितना भी चिल्लाओ, पर जिसको दर्द हो रहा है ना वही महसूस कर सकता है। और जिस दिल ने कभी दर्द महसूस ना किया हो, वो क्या भक्ति करेगा, वो क्या प्रेम करेगा। जिस दिल ने कभी व्याकुलता ना देखी हो, भगवान के लिए कभी आँखों से आंसू ना बहे हो, विरह ना हुआ हो, वो प्रेम कर नहीं सकता। और देवताओं की तो हम कह नहीं सकते, पर अपने ब्रज वाले की गारंटी से कह सकते हैं, ये जो ब्रज वाला कन्हैया है ना, ये बिना रोए नहीं मिलता है, ये बिना तड़पे नहीं मिलता है। इसको बड़ा मजा आता है जब कोई इसकी याद में चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है। मजा मतलब ठाकुर जी को लगता है कि ये हमारे पास आना चाहता है। विरह अवस्था भक्ति की सबसे उच्च ये अवस्था है। अभी हम सबको लगी नहीं है। अगर लग जाती विरह अवस्था तो दुनियादारी भाती नहीं, संसार भाता नहीं। नहीं खान पान मोहे भावे है, नहीं भूषण वशन सुहावे है, कुछ भी भाएगा नहीं। वो विरह अवस्था होती है। और वो जिसको प्राप्त हो जाती है ना, तब मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। तो भैया भागवत का फल यही है। भागवत का फल क्या है? बोले भागवत कथा श्रवण करके हृदय में प्रेम ना भी मिले कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेम मिलना आसान नहीं है, पर प्रेम होना चाहिए। ये लालसा भी मन में जाग गई ना, तो भी ये कथा सफल हो जाएगी। अभी हमारे हृदय में प्रेम पाने की लालसा भी नहीं है, असल भक्ति पाने की लालसा नहीं है। अभी हमें भक्ति भी वो वाली चाहिए, इच्छा पूर्ति वाली। बस
मंगल भवन अमंगलहारी पूरी कर दो माला हमारी। अभी हमारी वो वाली भक्ति है। ये माला भी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे भाग भाग के, जैसे कोई राजधानी एक्सप्रेस मेल भाग रही हो, भागते भागते माला करेंगे। सुबह सुबह गुरुजी ने कहा एक माला करे बगैर चाय नहीं पीना। इतने में धर्म पत्नी चाय ला के रख दी सामने, हाथ में माला है। अब वो झोली से निकाल निकाल के चेक करते हैं कि आई कि नहीं आई। उसका जो गौमुखी होता है, जो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, तो आई कि नहीं आई, नहीं अभी नहीं आई। ज़्यादा देर हो गई, चाय ठंडी हो जाएगी। पत्नी को गर्म करने का तो चाय तो गर्म नहीं करेगी, खुद ही गर्म हो जाएगी। ये तुमसे जल्दी नहीं जगा जाता जब नियम ले रखा है तो। सो फिर भागम भाग मचती है। फिर माला कैसे कर दी, माला हाथ में मैया की चल रही होगी, माला कर हरे कृष्ण कृष्ण। बच्चे तैयार हो गए कि नहीं हुए, हरे कृष्ण कृष्ण। सब्जी बनी कि नहीं बनी, हरे कृष्ण। और भागम भाग चलती है। तो भैया एक होता है संसारिक इच्छाओं के लिए भजन करना, संसारिक मांग कामनाओं के लिए माला करना। एक होता है भगवान को पाने के लिए माला करना, भगवान का प्रेम पाने के लिए माला करना। यहाँ कथा में भी आप आए हो ना, यहाँ भी दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कथा कल्पतरु है, जो मांगोगे सो दे देगी। कथा से कहो महाराज हमारी सालों से नौकरी नहीं लग रही, नौकरी दिलवा दो, भागवत जी कृपा कर देंगी। कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई चमत्कार नहीं है ये। कोई बरसों का केस उलझा पड़ा, भागवत जी ठीक कर दो, तो कौन सी बड़ी बात है भगवान और भागवत जी के लिए। पर भैया ये भागवत का फल नहीं है। भागवत का फल कब है, जब यहाँ पहले दिन आए, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखा तो पति खड़ा था घर बुलाने के लिए। दूसरे दिन आए, कंधे पे हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखा तो कोई रिश्तेदार खड़ा था। पांचवें दिन आए, कंधे पर हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखा तो बालक खड़ा था। पर सातवें दिन जब आए और किसी ने कंधे पर हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात बांसुरी बजाते हुए ठाकुर जी खड़े हुए हैं। ऐसा भाव लेकर के कथा सुनिएगा। ये भाव होगा तो फिर देखो, फिर ठाकुर जी कितनी जल्दी कृपा करते। फिर गिनती नहीं याद रखना कि कब सुनी, कितनी सुनी, किन किन से सुनी। फिर तो बस इसमें बहना है। और उसी की कृपा का फल, भागवत के फल से हमारे हृदय में प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम की प्राप्ति होती है। उसी भाव को लेकर के हमने पहले ही कहा था, प्रेम तत्व बहुत गहरा है, इसलिए उस विषय पर ज़्यादा आज नहीं करेंगे। किसी और दिन भगवत कृपा रही तो चर्चा करेंगे। श्री भागवत का महात्मा आरंभ करते हुए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य, भगवान चैतन्य, भगवान आनंद स्वरूप है। क्योंकि इस संसार में आनंद भगवान ही है। आनंद वो जिस आनंद के सामने दूसरा कोई विकल्प ना हो, वो परम आनंद है। दुनिया में हर सुख के सामने एक विकल्प होता है। विकल्प मतलब एक गाड़ी, सच्ची सच्ची बताइएगा, एक नई गाड़ी कितने दिनों तक आपको परम सुख देती है। आज लाए, आज बड़ा खुशी होगी, मोहल्ले में मिठाइयाँ बटेंगी, आहा हा हा, गाड़ी खरीद के लाएं। 2-4 दिन रिश्तेदारों में घुमाएंगे उसे पूजा करवाते हुए, सुख देगी। 15 दिन देगी, 1 महीना देगी, और कितने दिन देगी, चलो 1 साल दे देगी। 1 साल भी बोल दिया हमने, बड़ा नया नया लगेगा, नया नया फील होगा। पर फिर क्या होगा? क्या वही गाड़ी 10 साल तक के लिए लगातार एक जैसा सुख दे सकती है? बोलिए ना। लगातार 10 साल बाद तो जर्जर हो जाएगी, फिर वही लगेगी कबाड़ा है। 10 साल पहले जो एकदम चमचमाती भई आई थी, ब्रांडेड न्यू, अब वो कबाड़ा लगेगी। मतलब सतत सुख नहीं है। यहाँ संसार की जो
प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, वो सतत सुख नहीं है, ऐसे चढ़ता बढ़ता उतरता घटता रहता है। लेकिन एक सुख है जो सतत बना रह सकता है और उसी को आनंद कहा जाता है। और वो आनंद भैया, वो आनंद संसार की वस्तुओं से ज़्यादा भगवान की भक्ति में प्राप्त होता है, सेवा में प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, जो गौ की सेवा करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, आप उनसे पूछो कैसा होता आनंद, परम आनंद में डूबे रहते हैं। आप कोई आदमी जिसके नाम सारी प्रॉपर्टी है, कोई आदमी जिसके पास बढ़िया बैंक बैलेंस है, फिर भी उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में आनंद नहीं है। और एक कोई वृंदावन का फक्कड़ साधु महात्मा, रोटी मांगने वाला, जिसके पास एक ही धोती है, उसी को बेचारे ले लेकर के जीवन चला रहा है, रोटी मांग के खा रहा है, फिर भी देखो क्या आनंदमय जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि संसार वालों के पास सुख है और उस साधु के पास आनंद है। एक बड़ी साधारण सी बात हम बोलते हैं कई बार कि भैया देखो, हर चीज, हर शब्द का उल्टा होता है। सुख का उल्टा क्या होता है? अरे जोर से बोलो ना, ऐसे मरे मरे मत बोलो। सुख का उल्टा हानि का, दिन का, ऊपर का, आनंद का। काहे को चुप हो गए? बोलो, जैसे पटर पटर बोल रहे थे, बोलो। है शोक नहीं। आनंद का कोई शब्द होता तो तुरंत ऐसे ही बोलते जैसे पहले स्पीड से बोलते आ रहे थे, पर आनंद का कोई विपरीत शब्द होता नहीं। पूछो क्यों? अरे पूछो ना। क्योंकि आनंद या तो जीवन में आता नहीं, और आ जाता है तो फिर जाता नहीं। आने भर की देरी है। आने में तो मेहनत लगती है, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। आने में तो बहुत जद्दोजहद लगती है। संसार का सुख तो फिर भी आसानी से मिल जाता है भैया, नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, आसानी से हो जाता है। पर ये जो भीतरी आनंद है, ये बड़ी मेहनत, और मेहनत भी नहीं इसमें तो जब किसी साधु की कृपा होती है, जब किसी महात्मा की कृपा होती है, जब किसी गुरुजन की कृपा होती है, तो वो कृपा करके अपने भीतर का आनंद तुम्हारे भीतर ट्रांसफर कर देता है। हाथ पर आशीर्वाद रखने का मतलब यही है, प्रभु इसका कल्याण करे, इसको परम आनंद दे।